हेलो, आई एम डॉक्टर हिना चौहान। अभी कोविड की सेकेंड वेव जो है वो अपने पीक पर है। ऐसे में हमारे कोविड पेशेंट्स जो है उन्हें बेड जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, मार्केट में मेडिसिन्स जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे कोविड पेशेंट्स जो है वो होम आइसोलेशन में आराम से रिकवर कर सकें, होम आइसोलेशन में उनका आराम से ट्रीटमेंट हो सके। तो जनरली कोविड केसेस 3 तरह के देखे जाते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो यदि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95 से 100 के बीच में है तो ये हुए माइल्ड केस। ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 95 के बीच में है तो ये मॉडरेट केस हुए। और यदि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो एकदम से बिलो 90 जा रहा है तो ये जो है वो है सीवियर केस। अब सपोज़ किसी पर्सन का कोविड पॉजिटिव आता है और उसे बहुत ज़्यादा सीवियर कफ है यदि या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ऐसे में जनरली हम सीटी स्कैन करवाते हैं पेशेंट का, तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत निमोनिया आएगा ही। तो यदि पेशेंट का सीटी स्कैन निमोनिया का जो स्कोर है वो 1 से 7 के बीच में है तो ये है माइल्ड निमोनिया। यदि स्कोर जो है वो 8 से 15 के बीच में है तो ये मॉडरेट निमोनिया हुआ। और यदि 16 से 25 के बीच में है तो ये सीवियर निमोनिया हुआ। अब कई केसेस में ये भी देखा जाता है, सपोज़ निमोनिया का जो स्कोर है उसके बेसिस पे पेशेंट जो है या तो मॉडरेट है या सीवियर है, पर स्टिल उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो नॉर्मल आ रहा है, 90 से 95 के बीच में आ रहा है या 95 से 100 के बीच में आ रहा है। तो ये कंडीशन में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इन केसेस का जो ट्रीटमेंट है वो आराम से घर पे हो सकता है क्योंकि इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो बिलो 90 नहीं है। तो अब किस केस को हम किस तरह से डील करें, किस तरह से मैनेज करें, वो अपन देखते हैं। अब सपोज़ किसी पेशेंट का कोविड पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले आपको करना ये है कि डेली आपको उस पेशेंट का वाइटल्स चेक करना ज़रूरी है। ये कौन कौन से वाइटल्स हैं, उनका पल्स क्या है, बीपी क्या है, टेम्परेचर कितना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। ये 4 चीज़ जो है आपको दिन में 3 बार चेक करना ज़रूरी है। अब सबसे पहले माइल्ड केस। तो माइल्ड केस वो केसेस जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो था वो 95 से 100 के बीच में था। इन केसेस में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप होम आइसोलेशन में रहिए, डॉक्टर्स के बताए गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, घर पे एक्सरसाइज कीजिए, आराम से रहिए, आराम से ये पीरियड आप रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट मॉडरेट केसेस, इट मीन्स कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो आपका 90 से 95 के बीच में है। तो इसमें आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हल्का कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, हल्का कम है। और ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जनरली इसीलिए कम होता है क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली अगर अपन सीटी स्कैन करवाते हैं हल्का फुल्का आपको निमोनिया मिलेगा ही। तो अब ये निमोनिया जो है, लंग्स इन्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा ना बढ़े, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो और नीचे ना जाए, इसके लिए हम जनरली एंटीमटाड 200 ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीमटाड 200 होम्योपैथिक मेडिसिन, ये पेशेंट को आप हर 2 घंटे में डायरेक्टली टंग में दीजिए 2 ड्रॉप्स। इससे होगा ये, जनरली मेडिसिन क्या करती है कि आपके लंग्स में जो निमोनिया हो चुका है, जो लंग्स इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, ये उसे रिज़ॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक बार जैसे भी लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो रिज़ॉल्व होगा तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो नीचे जा रहा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यदि अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम से बिलो 90 जा रहा है तो हम क्या करते हैं, एकदम से पैनिक कर जाते हैं और तुरंत अपने पेशेंट को लेके हॉस्पिटल रश करते हैं। इसमें होता ये है कि ये जो आप एकदम से पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो एक्सर्शन की वजह से वो पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पहले धीरे धीरे कम हो रहा था वो एक्सर्शन की वजह से एकदम से नीचे चले जाता है। तो प्लीज़ डोंट पैनिक, पेशेंट को आप घर पे रखिए और यही एंटीमटाड 200 हर 15-15 मिनट में फ्रीक्वेंटली आप पेशेंट को 2-2 ड्रॉप टंग पर देते रहिए। तो इससे पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका पेशेंट जो है वो स्टेबल रहेगा। जब तक कि आप ये पता लगाते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है, पेशेंट को जो है मेडिकल असिस्टेंस जो है वो प्रॉपर मिले, तब तक के लिए आपका पेशेंट जो है वो स्टेबल रहेगा।
ये एंटिमटा 200 जो मेडिसिन है वो मैंने अपने काफ़ी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की है और इस मेडिसिन से उन पेशेंट्स को बहुत हेल्प मिली है, काफ़ी पेशेंट्स जो है रिकवर किए हैं। सो प्लीज़ डोंट पैनिक, आराम से रहिए, क्योंकि आप काम रहेंगे आपका काम आराम से होगा, और पैनिक करेंगे आपका काम जो है वो बिगड़ेगा। प्लीज़ वेयर मास्क, हाथ सैनिटाइज़ करते रहिए, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।